इधर लोकसभा चुनाव में संविधान और आरक्षण पर विपक्ष की रणनीति पर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने प्रहार किया है। कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने दरअसल प्रहार करते हुए कहा कि यूपी में एनडीए मजबूत है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। 25 मई को छठवें चरण का मतदान होना है। चुनाव भी अंतिम चरण में बढ़ चुका है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार हैं। अनिल जी, किस तरीके से देखते हैं चुनाव को? छठवां और सातवां चरण है, लेकिन पूरा चुनाव जो है वो संविधान और आरक्षण से घिरा हुआ है। नहीं, संविधान और आरक्षण के तहत तो वो संविधान के तहत तो चुनाव हो ही रहा है। ये तो विपक्ष ने एक मुद्दा बनाने की कोशिश की है, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा भी नहीं है। हम लोग पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं और पहले और दूसरे चरण का चुनाव हम लोगों ने लड़ाने का काम किया। तीसरे में हम लोग गए हैं। कोई वहाँ दिक्कत नहीं है। एक तरफा चुनाव हो रहा है। एनडीए गठबंधन तमाम सारी सीटें जीत रहा है, क्लीन स्वीप कर रहा है। और छठे सातवें चरण में तो एक तरफा है। मैं कल भी मछली शहर था, वो छठवें चरण में आएगा, उसमें वोटिंग होना है कल। मछली शहर था, वहाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं नजर आई। और मेरा ये मानना है, जिस पार्टी जिस गठबंधन को तमाम सभी समाज के लोग वोट करते हैं, वो समाज निश्चित रूप से जीत की तरफ चलता है। और आज जिस प्रकार सभी समाज के लोग एनडीए गठबंधन को वोट कर रहे हैं, और जिस प्रकार पिछले 10 सालों में और यहाँ 7 सालों में उत्तर प्रदेश में सभी समाज के लोगों को सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से प्रतिनिधित्व दिया गया है, ये बड़ी बात होती है। राजनीति में यही चीज़ होती है कि भाई सभी समाज के लोगों को साथ लेकर चलना है, सभी समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व देना चाहिए। तो हम लोगों ने प्रतिनिधित्व देने का काम किया, तो निश्चित रूप से हम लोग जीतेंगे। पूर्वांचल की बात करें तो दलित वोटर जो है वह निर्णायक भूमिका में होते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने प्लान बनाया कि संघ परिवार को लेकर आगे बढ़ेंगे, जो सहयोगी दल हैं उनको लेकर दलितों को साधेंगे। विपक्ष भी उनके पीछे पीछे, विपक्ष कह रहा है कि तू आगे आगे चल, मैं पीछे पीछे, वो भी साधने में लगे हुए हैं। फायदा मिलेगा? नहीं तो दलित अलग कहाँ है एनडीए से? फायदे नुकसान की कहाँ बात है? दलित समाज तो एनडीए को वोट दे रहा है। ये तो उन्हें सोचना है, विपक्ष के लोगों को उन्हें कैसे साधना है। वो आज संविधान की किताब लेकर उठाए उठाए घूम रहे हैं कि संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। भाई ये समाजवादी पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग ये तो बताएं, 2012 से लेकर 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी। रिजर्वेशन इन प्रमोशन का जो मामला था, उसमें सबसे बड़ा नुकसान तो इन लोगों ने किया। जो लोग हमारे अधिकारी जो है अपने छोटे पद से अगर बड़े पद पर प्रमोट हुए थे, इनकी सरकार में वो उसी पद पे छोटे पे आ गए थे। ये स्थिति इन लोगों ने पैदा कर दी थी। आज ये आरक्षण बचाने की बात कर रहे हैं, संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने कभी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कभी बर्दाश्त नहीं किया, उनको हरवा दिया था। तो ये कहाँ, ये तो चाहते नहीं थे बाबा साहब जो है, जो संविधान सभा की जो कमेटी थी, जब वो संविधान का गठन हुआ, ये नहीं चाहते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसमें रहे। तो ये आज संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। ये संविधान बचाने, संविधान कहीं नहीं जा रहा। संविधान, इस देश का संविधान बच रहा है और संविधान के अनुसार ये देश चलेगा, ना कोई इसको बदल सकता। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान के संविधान को चेंज कर दे। संशोधन है, वो प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया, संशोधन होते रहते हैं, लेकिन संविधान को ना कोई छेड़ सकता, ना कोई बदल सकता। इतना कर। आप पहले चरण से पूरा चुनाव देख रहे हैं। पश्चिम से ही चुनाव की शुरुआत हुई थी। राहुल गांधी इस समय काफी आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। कह रहे भारतीय जनता पार्टी जा रही, 4 जून को हम आ रहे हैं। वो चेहरे से दिखाई दे रहे, मन से नहीं है। चेहरे से दिखाई दे रहे, वो लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं आश्वस्त हूँ, लेकिन जमीन पर नहीं है। जमीन पर कुछ नहीं है। आप देख लेना, 4 तारीख में ये लोग जो है वही अपना रटा राग है इनका। ये ईवीएम को दोष देंगे, या अपने किसी नेता को दोष देंगे, अपने संगठन को, अपने आप को दोष देंगे। देख लेना आप चाहिए। तो किस तरीके की तस्वीर देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के? रूप से नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार इस देश का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। इस देश की जनता है, वो चाहती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। जो एक विकास के रूप में जो उन्होंने एक बड़ी गाथा लिखी है, इस देश का नाम राष्ट्रीय पटल पर विश्व विख्यात करने का काम किया है, वो चीज़ लगातार चलती रहनी चाहिए। ये देश की जनता चाहती है। दलित भी हैं, पिछड़े भी, अगड़े, तमाम सभी समाज के लोग हैं, और दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है। विपक्ष के लोग ये तो बताए, भाई प्रधानमंत्री आप किसको बनाएंगे, ये तो बता दो। आप कोई कैंडिडेट आपके पास है, कोई प्रत्याशी आपके पास है, ये तो बताए। तो इस देश की जनता बहुत समझदार है, बुद्धिजीवी है। वो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी को ही मौका देगी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन पवन के साथ अवनीश कुमार, जनतंत्र टीवी, लखनऊ।